राज जी, आप ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि सारे नेता आपसे डरते हैं। मैं जो कहता हूं वो सच कहता हूं, इसलिए शायद वो डरते हों। ने कहा कि देश का जो फ्यूचर है वो नरेंद्र मोदी के साथ लिंक्ड है। आप ही ने तो इंटरव्यू किया था राहुल गांधी का, आपको लगता है क्या वो फ्यूचर है? मैं इस सब बातें पे कोई स्टेटमेंट्स नहीं। क्यों नहीं करेंगे? मैं इंटरव्यू करता हूँ। तो कुछ भी कल करें। कोई मुझे ये कहे कि कोई मुझे ये कहे कि आपने राज ठाकरे का इंटरव्यू किया, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की फ्यूचर राज ठाकरे में? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बारे में। नहीं, मैं राहुल गांधी के बारे में नहीं, मैं नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहा हूँ। ऑप्शन क्या है आपके पास? जो आदमी आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता वो देश चलाएगा? राज ठाकरे गया तो नहीं, पर राज ठाकरे अब वो राज ठाकरे नहीं रहा। राज ठाकरे अब कुछ सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया। ये कहां से लग रहा है? यानी कि किसी कान के नीचे मारो तो ही मैं राज ठाकरे लगूंगा क्या? आपकी उम्मीद क्या है मुझसे? पर राज ठाकरे, ये माइक फेंक के मारो तो राज ठाकरे लगेगा? ऐसे थोड़ी होता है। पर आपको क्या लगता है मैं घर पे मेरी बीवी के साथ भी ऐसी बात करता हूं? और बीवी बोलती है नहीं, बाहर जैसे दिखता है वैसे अंदर दिखते नहीं हो तुम। ऐसे थोड़ी होता है। अगर अजीत पवार अपने आसपास पुलिस का घेरा हटा के आए तो अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल कहा। हाथ पैर तोड़ के बेचेंगे। बिल्कुल। और कहा कि घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल। Is there a Modi wave in the country? होगी, है, लगता तो है। आप ही लोग दिखा रहे हैं। इस पर भी आप मीडिया पे भड़क उठ रहे हैं। अरे Is there a Modi? Is there a Modi? I am asking for Raj ठाकरे. एक मिनट, आप लोग क्या रास्ते से घूमते घूमते हर एक आदमी को पूछते हैं क्या? क्या लग रहा है वेव? क्या लग रहा है वेव है? क्या लग रहा है वेव है? आप ही तो छापते हैं, आप ही तो दिखाते हैं, उसके ऊपर से तो लोग बात करते हैं। आप जब जाते हैं, आप लीडर है, आप लोगों को तो मैं क्या बोलूं? क्या रे वेव है क्या? ऐसे पूछूं? आप बताइए मुझे। आपको कितनी सीटें की आप उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं? कितनी सीटें? जी, ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी। आप इस बार देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा तो मतलब कितनी? 24 को मिली है। 24 को मिली है। 24 परफेक्ट आंकड़ा बताता हूं आपको। क्यों मारने मरने की बातें क्यों करते हैं आप इतनी? नहीं है, जिनके बारे में मैं बोलता हूं उनकी औकात ही वैसी होती है। अभी क्या करूं मैं? Is there a Modi wave? मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूं। कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपको, do you feel there is a Modi wave? कितनी बार ये जवाब दो? एक बार। मुझे लगता है आप आगे नहीं जा रहे। नहीं, आप मुझे बस एक बार मैं ये सवाल नहीं, मैं नहीं, आप रिवाइंड करके देख लीजिए। दिल्ली में बहुत जब देखते हैं तो दिखाई देता है दिल्ली से ये सवाल। मैं यहाँ चूंकि बम्बई में हूँ तो यहाँ पूछ रहा हूँ सीधे। ये कभी मन में नहीं आता कि मतलब अब हुआ बहुत ज्यादा, भतीजा भी चुनाव लड़ रहा है, उसके खिलाफ उम्मीदवार भी नहीं है, एक अच्छी बात भी है, अब नए नए लड़के अब आ रहे हैं मैदान में। गलत ट्रैक पे है। दिल्ली में ज्यादा मत रहिए, अब ज्यादातर मुंबई में रहिए, आप ट्रैक पे आ जाएंगे। ऐसे नहीं होता। धमकी है या प्रॉमिस है? दोनों है। उद्धव से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, थोड़ी वो आगे बढ़े, थोड़ा मैं आगे बढ़ूं। अरे ये कोई ट्रेन है क्या? ये कौन सा तरीका है? आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, ऐसे थोड़ी होता है। अगर बात करनी है तो बात करनी है। जैसे अभी नितिन गडकरी जी ने मुझे कहा कि मुझे मिलना है, या गोपीनाथ मुंडे ने मुझे कहा कि मिलना है, बराबर है। न्यूज़पेपर में लिखते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो मैं क्या न्यूज़पेपर पे ताली मारूं? जब 31 को मैंने पहली मेरी रैली ली पूना में, मुझे लगा कि मैं ये सारी चीजें जो भी कुछ हुआ है मैं लोगों के सामने रख दूं।
जो आप जो बोल रहे हैं ना, लोगों में ये है, लोगों को पता है, लोग पता चल रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आया, ये जो लोग कौन से हैं ना, उन लोगों के सामने मैंने ये रखा। ये रखने के बाद रिएक्शन आ गई। मैं बोला कि अगर बात करनी थी, उद्धव को बात करनी थी, एक फोन उठाना था, बात करनी थी। किससे? आपसे या तो इनसे, मुझसे ही ना, इनसे क्या होता है। आपकी पार्टी और आपको लेकर वो परिवर्तन है कि आप 8 घंटे बैठे रहे ईडी के दफ्तर में। एक तो मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि 8 घंटे तक आपने क्या कहानी बताई होगी, क्या किया होगा? 8 घंटे तो बहुत होते हैं। कुछ नहीं किया, आपके बारे में सोच रहा था 7 घंटा। ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि शरद पवार आजकल आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अभी मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा, वो कहते हैं कि वो जब तारीफ करते हैं तो समझ लीजिए डरना चाहिए। वो जब गाली देते हैं तो समझना चाहिए चलो अच्छी बात हो रही है। वो कहते हैं कि एमएनएस से डरना चाहिए, ये अच्छी बात है। वो कहते हैं एमएनएस को लाइटली नहीं लिया जा सकता, ये भी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की पब्लिक मीटिंग में बहुत भीड़ आ रही है, वो सच है। तो अगर पवार साहब आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मंशा होगी पीछे। अब उनको पूछिए, मेरी तो कुछ है नहीं। सब आके अगर मुझे अगर आंख मारते हैं तो मैं क्या करूं? भारतीय संविधान के धारा 19A के क्या कोर्ट में खड़ा किया है क्या मुझे? नहीं, मैं आप कह रहे हैं आप क्यों होते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं कि क्योंकि वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल, तो मुझे भी है, आपको भी है। मतलब अगर मोटा मोटा जोड़ें, क्योंकि फिल्म की नगरी है ये, तो आप बाजीगर का रोल कर रहे हैं, हार के भी जीतना चाह रहे हैं आप। ये हार कहां से लाए मेरे को पता नहीं है, आपके गले में डालना चाहिए। आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा कि यहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सैनिक हो तो भी मैं रिस्क ले लेता हूं आपसे पूछने का। और पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं सीधा पूरा साबुत वापस चला जाऊंगा दिल्ली? जी बिल्कुल, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आऊंगा। कि आपका और तीसरा स्टेटमेंट है, ये भी इंग्लिश में, ये ना कहिए कि ये भी आप गलत ट्रांसलेशन है कुछ। स्टेटमेंट बताइए। We will support Narendra Modi for the Prime Minister's post. Modi should become the Prime Minister of the country. Our MPs who get elected will support Narendra Modi. He should become the Prime Minister. For the sake of the country's future, all our MPs will support him. In the larger national interest, MNS MPs will support Modi's candidature for Prime Ministership. I feel that only Modi can provide a stable, strong and growth-oriented government to the country. 9 statements, one after the other. तो बुरा लग रहा है? बड़ा राज्य है, 20-20, 25-25 सीटें लड़ती हैं पार्टियां, वो कहती हैं हमारी सरकार बनेगी। आप सीधा बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, मैं तो विपक्ष में हूं। नहीं आती क्या आपको? मैं हंसी नहीं आती उस वक्त जब वो पार्टी बोलती है, जब 30-30 सीटें लड़के अगर बोलती है कि हमारी सरकार आएगी। अगर आज मैं 104 कैंडिडेट्स मैंने खड़े किए हैं और मैं बोलूं कि मेरी सरकार चाहिए, जिसके लिए 145 सीटें चाहिए जीत के आने के लिए, हंसी नहीं आएगी आपको? आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना है आज के स्पीच के बाद कि आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू, एज इन इतना ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड बचपन से ही है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद आया है? शायद मैं ऐसे ही रियली लाइकिंग इट एक्चुअली, ये यूथ के लिए इज नेसेसिटी, यू नो। शायद मैं शुरू से ही ऐसे ही हूँ, ऐसे लगता है। ग्रेट। क्योंकि आप ऐसी चीजें, एटीट्यूड आप ला नहीं सकते जो ओरिजिनली होनी चाहिए। राइट। और मुझे नहीं मालूम मैं इतना ठीक था ना? बहुत अच्छे थे। मैं इतना ही कह रहा हूं, जो जितने लोग बाहर से आए, तुम भी तो आसाम से आए हो,
तो मैं भी तो माइग्रेंट हूँ। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ मैं, लेकिन तुम्हारा